नमस्कार। आज हम रेखाओं से संबंधित जानकारी जो है उसको पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे हाथ में जो मेजर लाइंस होती हैं, मुख्य रेखाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पहले हमारी होती है जीवन रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा, फिर हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन, सूर्य रेखा यानी कि सूर्य की रेखा सनलाइन, भाग्य रेखा, लक लाइन, शनि की रेखा भी इसको भी कहते हैं और धन की रेखा भी कहते हैं। इसके बाद जो लाइन है उसे कहते हैं स्वस्थ रेखा या बिजनेस लक की लाइन, ठीक है। और एंड में होती है विवाह रेखा जो ऊपर यहाँ पर बुध के क्षेत्र पर पाई जाती है, छोटी सी होती है, आड़ी होती है ये रेखा। आने वाली वीडियोस में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगी कि ये जो रेखाएं होती हैं इनका क्या इम्पैक्ट और कैसे इसको देखकर हम जांच सकते हैं कि ये कैसा रिज़ल्ट इंसान को प्रदान करेंगी। आज मैं आपको इनकी जो गति होती है उसके बारे में और संरचना के आधार पर इसकी जानकारी देने वाली है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। हम कैसे रेखाओं को देखकर बता देते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये घटनाएं होने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे हाथ में और भी रेखाएं होती हैं जिनको कि सेकेंडरी लाइंस या गौण रेखाएं कहते हैं। इसमें होती हैं मणिबंध की रेखाएं, ये जो हैं नीचे किसी के 3 होती हैं, किसी के 4 और अधिक भी हो सकती हैं, और हाई पोस्ट की रेखाएं भी होती हैं। इसके अलावा गुरु वलय, शनि वलय, शुक्र वलय, ठीक है, सूर्य वलय और यात्रा की रेखाएं भी हो सकती हैं, होती हैं इंसान के हैंड में, किसी के होती हैं तो किसी के नहीं होती, ठीक है। कभी कभी आपको दिखाई देगा कि सभी के हाथों में एक जैसी रेखाएं नहीं होती, किसी के हाथ में मोटी रेखाएं होती हैं इस तरह, तो किसी के पतली पतली रेखाएं होती हैं, ठीक है। किसी के डीप और डार्क होती हैं तो किसी के जो है वो ढलमा रेखाएं होती हैं, यानी कि ढलमा रेखाएं वो होती हैं जो स्टार्टिंग में तो डीप होती हैं, अंत में जाकर नुकीली सी बन जाती हैं, उसको कहते हैं ढलवा रेखाएं। इसमें जो पतली रेखाएं होती हैं वो बेस्ट मानी गई हैं, डीप और डार्क भी अच्छी होती हैं, लेकिन ढलमा रेखाएं जो होती हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा शास्त्र में। ऐसा बताया गया है कि जिसके हाथ में ढलवा किस्म की रेखाएं होंगी जो कि पहले मोटी और आगे जाकर पतली होती जाएंगी, तो ऐसे लोगों के जो है तरक्की के रास्ते अच्छे से खुल नहीं पाते। मतलब स्टार्टिंग में तो उनकी प्रोग्रेस होती है, लेकिन ज्यों टाइम बीतता है तो उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनके हाथ में ढलवा किस्म की रेखाएं होंगी तो उनका सक्सेस रेट जो है वो दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा होगा, एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और रिज़ल्ट जो है इंसान को कम मिलता है। अगर आपको कहीं पर रेखाएं ऐसे जंजीरदार मिले, ऐसे द्वीप से बनी हुई, तो ऐसी रेखाएं भी शुभ बिल्कुल भी नहीं होती। ये ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं ना, कठिनाइयाँ परेशानियाँ, उनको शो करती हैं। इंसान को सक्सेस मिलने में जो है वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो सक्सेस मिल ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी अगर बाकी का हाथ देखा जाए, कभी ना कभी उसका समय आए तो हो सकता है सक्सेस मिले, लेकिन ये ना के बराबर इसको समझना चाहिए। इसके लिए उसको उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि उसकी रेखाओं में सुधार हो। रेखाओं में सुधार बहुत ही कम हो पाता है, ठीक है। इसके लिए हमको बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं, भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। ज़्यादातर इंसान को स्पिरिचुअल होना पड़ता है या रिलीजियस होना पड़ता है, या फिर उसको योगाभ्यास करना चाहिए, मेडिटेशन का, फिर जाकर उसकी रेखाओं में परिवर्तन होता है। आसानी से कभी भी रेखाओं में आपको परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा।
जो सेकेंडरी लाइंस हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें अक्सर परिवर्तन होता है। लेकिन जो मेन लाइंस होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि ये हर्ट लाइन, हेड लाइन और लाइफ लाइन, इसमें परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए इसको इंसान को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। लेकिन बाकी की जो रेखाएं हैं वो अक्सर चेंजेस उसमें आते रहते हैं, ठीक है, ग्रह गोचर दशाओं के हिसाब से। लेकिन मेन लाइंस में चेंजेस नहीं आते जल्दी से। इसके लिए इंसान को कुछ ना कुछ क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि योगाभ्यास की क्रिया हो गई, इस तरह की, ठीक है, या श्वास की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे इंसान को इंटरनल चेंजेस करने पड़ेंगे खुद से ही, फिर जाकर उसकी रेखाओं में बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सब प्रभु की कृपा से ही हो पाता है। सीधे आप कहें कि मैं ये उपाय कर दूं, जो आम उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत टेम्परेरी पड़ेगा। लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए सुधार करना है तो स्पिरिचुअल ही होना पड़ेगा। यदि कोई रेखा जो है वो चल रही है, जैसे कि भाग्य रेखा, इसके साथ साथ एक और रेखा चल पड़े तो भाग्य रेखा को विशेष बल मिलेगा, ठीक है। किसी भी रेखा को, किसी के रेखा के साथ कोई अन्य रेखा चल पड़े तो उस रेखा को विशेष बल प्राप्त होता है। जैसे लाइफलाइन के साथ अक्सर मंगल की रेखा होती है, सबके नहीं होती, किसी किसी की होती है, जिसके भी होती है तो उसको विशेष उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऐसा बताया जाता है। हार्ट लाइन में होगा तो इमोशंस की उसकी रक्षा होगी, आयु की भी रक्षा होगी, ऐसा बताया गया है, ठीक है। मतलब किसी भी रेखा के साथ अगर कोई रेखा चल रही है तो उसकी सुरक्षा करेगी और उसको विशेष बल प्रदान करती है। कि यदि आपको किसी के हाथ में हल्की हल्की पिंकिश कलर की रेखाएं दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो हंसमुख प्रवृत्ति का है। अगर ब्लैक कलर की आपको लाइंस शो हों, ठीक है, हल्की हल्की ब्लैक, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो निराशावादी हो सकता है। और अगर पीलापन लिए लाइंस हों तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी वीक हो सकती है। बिल्कुल ऐसी पीला पीला कलर नहीं होगा, लेकिन आपको देखने में पीले कलर जैसा ही दिखाई देगा। ये हमने वैसे आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अगर कोई रेखा लहराकर चल रही है, ठीक है, जैसे कि इस तरह हल्की हल्की लहराकर, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, लहराते हुए चल रही है, ये भी नेगेटिव साइन है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली रेखा नहीं है, ठीक है, ये उतार चढ़ाव को बताती है। और अगर कोई रेखा ऐसे टूट कर चल रही है, ये भी ना के बराबर रिजल्ट देती है, अच्छी रेखा नहीं है। लेकिन ऐसे जब टूट रही है तो इसके बीच में अगर ऐसे कहीं पर वर्ग बन जाता है, ठीक है, तो ये शुभ चिन्ह है, इस व्यक्ति का जो भी रेखा टूटी है उसका बचाव होगा, यानी कि उसको विशेष बल प्राप्त होगा। और अगर रेखा टूट रही है ऐसे, ठीक है, टूटी है लेकिन ऐसे है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई है, तब भी उस रेखा का बचाव हो गया है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके साथ घटना होगी लेकिन उसका बचाव भी हो जाएगा। ये रेखा ऐसा स्पष्ट करती है कि उसको कुछ हानि ज़्यादा उठानी नहीं पड़ सकती, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ठीक हो जाएगा, ऐसी ये रेखा स्पष्ट करती है। अगर कोई रेखा यूँ चल रही है जैसे कि लाइफलाइन, इसके अंत में हमें क्रॉस दिखाई दे गया है, तो ये भी काफ़ी नेगेटिव चिन्ह है, अच्छा चिन्ह नहीं है, ठीक है। अगर किसी के हाथ में दिख जाए तो उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो सकती है या उसकी हत्या हो सकती है जब ऐसा चिन्ह दिखाई देगा। ये ज़रूरी नहीं आपको बड़ा डार्क दिखाई दे, हल्का सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये शुभ चिन्ह नहीं है, शुभ रेखा भी नहीं है, ठीक है, इसको नेगेटिव ही समझे। यदि आपको कोई रेखा बहुत ही बारीक दिखे, ठीक है, उसका फिर आप फल ना के बराबर समझें, बाकी की लाइंस डीप डार्क हैं और एक रेखा जो है बहुत कमज़ोर सी, हल्की सी, पतली सी है, तो फिर
उसका भी आपको रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता। ऐसा आपको समझना चाहिए। जैसे कि ये जीवन रेखा है, अगर इससे कोई लाइंस ऊपर की ओर ऐसे निकल कर जा रही हैं तो ये अपने आप में राजयोग बनाती हैं। ये इधर से भी हो सकती हैं, लक लाइन से भी, ठीक है। तो ये शुभ मानी गई है, ठीक है। कोई भी रेखा ऊपर की ओर मुंह किए हो, ठीक है, लक लाइन से निकलकर ऐसे, तो इसको अच्छा समझना चाहिए कि ये गुड रिजल्ट देने वाली रेखा है। और जिस पर्वत की ओर इसका मुँह होगा उसके अकॉर्डिंग इसका फल मिलेगा इंसान को। टाइम पीरियड भी हमने निकालना सिखाया, वो भी वीडियो देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये रेखा कब आपको रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा अगर ये रेखाएं जो हैं नीचे की ओर जा रही हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छा चिन्ह नहीं है, ये लॉस का चिन्ह आपको समझना चाहिए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेखा ऊपर की ओर जा रही है, कौन सी रेखा नीचे की ओर जा रही है? इससे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से वो डीप हो रही है, डार्क हो रही है, तो वहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। और जहाँ पर जाकर वो पतली हो रही है तो उधर वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। जहाँ से वो निकलेगी वहाँ पर डार्क अवस्था में होगी, यानी कि गहराई लिए होगी, और जहाँ पर ख़त्म हो रही होगी वहाँ पर थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी रेखा के मार्ग में दीप का चिन्ह आ जाए, ठीक है, या बिंदु का चिन्ह आ जाए, बिंदु यानी कि तिल, काला तिल, ठीक है, या लाल तिल आ जाए, तो व्यक्ति को उस समय में हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हमें हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है। ये यव का चिन्ह तो काफ़ी नेगेटिव बताया गया है, ये ट्रबल की निशानी होता है। अगर किसी भी रेखा को आड़ी रेखाएं काट रही हैं, जैसे जीवन रेखा को ऐसे, कोई भी किसी भी रेखा को ऐसे आड़ी रेखाएं काट रही हैं, ये तो ऊपर जाने वाली रेखा होगी ना, ऊपर जाने वाली तो अच्छी होती है, कोई आड़ी रेखाएं काट रही हैं किधर से भी, तो ये अच्छी रेखाएं नहीं है। उस टाइम पीरियड में इंसान को कोई ना कोई लॉस या हानि, लॉस या किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और स्ट्रगल का सामना भी ऐसे व्यक्ति को उस समय में करना पड़ सकता है। अगर कोई रेखा कहीं से मोटी हो रही है, कहीं से पतली हो रही है, फिर से मोटी हो रही है, फिर से पतली हो रही है, मतलब बार बार उसकी संरचना में परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे में ऐसे इंसान को धोखा मिलने के चांस होते हैं, और ये रेखा काफ़ी नेगेटिव बोली गई है। यदि कोई रेखा चलते चलते रुक गई है अचानक से, ठीक है, तो उस समय में इंसान को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, बुरी घटना का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना एक्सीडेंट वाली नहीं, बुरी घटना का सामना करना पड़ता है। दो मुखी रेखाओं को अक्सर शुभ माना जाता है, लेकिन अगर विवाह रेखा दो मुखी हो जाए तो ये अशुभ निशानी है, और जीवन की रेखा भी अगर दो मुखी हो जाती है तो भी ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है। ओके ओके, इसको आप समझ सकते हैं, दो भागों में बंटना, और भी लास्ट वाले टाइम पीरियड में। अगर कोई रेखा जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर अगर ट्रायंगल साइन बन जाता है कहीं पर भी, तो ये काफ़ी शुभ चिन्ह है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल होने के चांस हैं, ठीक है। ये जिस भी रेखा पर होगा उसके शुभ गुणों में वृद्धि कर देगा। त्रिकोण का चिन्ह जहाँ पर भी होता है उसके शुभ गुणों में वृद्धि ही करता है, उस पर्वत के भी और रेखा के भी। यदि कोई रेखा चलते चलते मुड़ जाती है तो वो इतनी अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन वो किस ओर मुड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। रेखाओं को आपको जब भी किसी के हाथ की रेखाओं को पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वो रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी उसके विशेष गुण उस रेखा के अंदर होंगे, और जहाँ पर ख़त्म हो रही होगी उस पर्वत के भी गुण उसमें समाहित होंगे, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो चरित्र है
वो वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है, कि किस स्वभाव का व्यक्ति है और इसका जो डायरेक्शन है एक्शन की वो किस तरह होगी, ठीक है। उससे पता चलता है हमें हाथ की रेखाओं की गति से, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से हाथ की रेखाओं को देखना है कि वो किस तरह की हैं और उनका कलर कौन सा है और वो किस ओर जा रही हैं, कहाँ से निकली हैं, ठीक है। और उनकी संरचना का भी पूरा ध्यान रखना है। फिर कोई बिंदु तो नहीं है मार्ग में, नक्षत्र का चिन्ह, तो नक्षत्र का चिन्ह पर्वतों पर कहीं पर अच्छा है तो कहीं पर बुरा, तो उस पर भी वीडियो बनाई आप देख सकते हैं। और पर्वतों पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, उस पर भी हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उस पर जाकर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से पर्वत से हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा एरिया लाइफ का प्रभावित होता है। और अगर आपको और भी डिटेल में पर्वतों पर वीडियो चाहिए होगी तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में किसी ना किसी में उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन करें, ताकि मेरे आने वाली वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।